निसंदेह धर्म नगरी है महाराज। पहले तो जोरदार तालियां अपनी नगरी के लिए बजावे। काल भैरव जहां तीन तीन रूपों में विराजमान हो, बटुक भैरव, काल भैरव और दूधिया भैरव, वाह! ऐसी जहां साक्षात भैरव विराजमान हो वो नगरी कालातीत नगरी कहाई जाती है महाराज। ये काल के हाथों से परे नगरी है, अद्भुत नगरी है। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता के रूप में विराजमान आदरणीय उपाध्याय जी महाराज, सादर चरणों में प्रणाम। काशी का नेतृत्व तो जहां धर्म नगरी कर रही हो, वाह! और महाराज जी कह भी रहे थे, काशी मरणान मुक्ति, शिव तंत्र में वर्णन है। दुनिया में लोग जीने के लिए जाते हैं, लेकिन धन्य है काशी की धरती जहां लोग मरने के लिए जाते महाराज। आहा, ऐसी धरती जहां लोग चाहते हम मर जाएं, मरने के लिए जो बनी है वो काशी की धरती है महाराज। सिवनी जिला हो, छिंदवाड़ा जिला हो, हाँ, जबलपुर जिला हो, कोई भी जिला, मां नर्मदा और जहां जहां कल कल करती हुई बहती हैं, वहां वहां धर्म की ध्वजा पंडित श्री रेवाराम पाठक जी के द्वारा स्थापित की जाती है महाराज। ऐसे आचार्य श्री का आप सभी को सानिध्य प्राप्त है, धन्यवाद आप श्री हैं। निसंदेह सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, और इतने प्रतापी सगर, असमंजन, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ साधारण नहीं है। अम्बरीशो महाभागा, इतने प्रतापी किसी राजा ने महाराज सृष्टि का ही निर्माण कर दिया, तो किसी राजा ने साक्षात भगीरथ ने भागीरथी गंगा पाद प्रक्षालनी विष्णुपदी को उतार करके भारत भूमि को पवित्र कर दिया। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं, नाम है भगीरथ। लेकिन दशरथ जी महाराज धन्य क्यों है? भले ही भगीरथ ने गंगा को उतारा, लेकिन दशरथ जी अति भागी क्यों है, बड़भागी क्यों है, धन्य भागी क्यों है? श्री दशरथ जी महाराज ने त्रिलोक के अधिपति रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले परब्रह्म परमात्मा को ही धरती पर उतार दिया। उनसे ज्यादा महान और कोई नहीं हो सकता महाराज। हाँ? और इतना ही नहीं, जिए तो राम के लिए और मरे तो राम सुमर कर मरण संहारा। राम जी का स्मरण करते करते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम कहा और अपने श्री शरीर को छोड़ दिया महाराज। महाप्रयाण किए हैं श्री दशरथ जी महाराज। और निसंदेह सबसे ज्यादा विश्व की संस्कृति को अगर किसी शब्द ने प्रभावित किया है तो वो शब्द है राम। ध्यान देना, अब कितना प्रभावित किया है? इतना प्रभावित, भले ही आज के दौर में लोग मिलकर के कहते हो, ब्रज क्षेत्र की परंपरा को राधे राधे बोलते हो, जय माता दी बोलते हो, क्यों जी बोलू महाराज? लेकिन धन्य है भारतीय संस्कृति इतना ज्यादा प्रभावित अगर विश्व संस्कृति को भारत के एक शब्द ने किया है तो उस शब्द का नाम है राम। क्यों? आज भी हम जब किसी से मिलते हैं तो एक ही शब्द बोलते हैं, राम राम। कल्पना करिए, भले ही आज राधे राधे लोग बोलने लगे हों, जब राधा और कृष्ण एक साथ मिला करते होंगे तो राधा और कृष्ण आपस में क्या कहते होंगे? राधा और कृष्ण आपस में भी राम राम या करते होंगे महाराज। अगर पत्थर पैर में लग जाया करता है तो मुख से निकलता है, हे राम, राम बचा लो। और इतना ही नहीं, किसी का शरीर छूट जाता है तो एक ही शब्द हमारे मुख से निकलता है, राम नाम। अरे बोलो जोर से, सत्य है। यही निकलता कि नहीं निकलता? किसी ने कहा कि दुर्गा नाम सत्य है, किसी ने कहा गोपाल नाम सत्य है, ये सत्य सब है। लेकिन फिर भी संस्कृति को किसने ज्यादा प्रभावित किया है तो वो राम का नाम है। क्यों?
आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। राम, हाँ, केवल राम का नाम। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं रामो रामश्च रामेति करणे करणे जपई जना। सारे विश्व के कानों कानों में अगर कोई नाम गूंजा करता है तो राम का नाम है। किसी की जुबान पे सबसे ज्यादा नाम आता है तो केवल भगवान का राम का नाम है। इसलिए रामो रामश्च रामेति करणे करणे केवल जपई जना। ये भारत की संस्कृति है। कितना प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया कि बैरियू राम बढ़ाई करही। इतना प्रभावित किया। राम का नाम कैसा, अरे मित्र सराहना करें, भक्त सराहना करें चलेगा, लेकिन राम की छवि क्या है, राम की प्रतिभा क्या है, राम का व्यक्तित्व क्या है, राम का चरित्र क्या है। राम का चरित्र यह है कि बैरियू राम, शत्रु भी राम की बढ़ाई करते हैं महाराज। ये राम का व्यक्तित्व है, राम का चरित्र है महाराज। वाल्मीकि में चर्चा है। एक बार भगवान श्री राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध करते करते भगवान ने ऐसे बाणों का प्रहार किया कि रावण का धनुष गिर गया, तरकश टूट गया, रथ पर आकर के बाण लग गए महाराज, यहां तक सारथी को भी बाण लगे हैं। भगवान ने अपने धनुष पर एक और तीर को संधानित किया और जैसे ही छोड़ने वाले थे रावण की आंखें बंद हो गई। रावण को लगा कि अगला बाण आकर के रावण के सीने को भेद देगा, चीर देगा, लेकिन रावण ने जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने भगवान श्री राम स्मित हास्य कर रहे थे। हासम हरे रवनता, भगवान मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हुए देख रहे थे। भगवान राम ने कहा, राम सरकार कहते हैं रावण लौट करके चले जाओ, अब तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम हमसे युद्ध कर सको, इसलिए जाओ, पहले बढ़िया भोजन वोजन करो, स्वस्थ हो जाओ, फिर लौट करके आना। मैं शत्रु को जो शस्त्र विहीन हो गया उस पर मैं प्रहार नहीं करता, जाओ लौट करके जाओ, फिर आना। रावण लौट करके आया। सज्जनों ध्यान देना, रावण पहुंचा लंका में, मंदोदरी सामने खड़ी है। रावण मंदोदरी से कहता है, मंदोदरी तुम कहती थी ना कि राम जैसा भाई नहीं है, सारी दुनिया में भाई बहुत हैं लेकिन राम जैसा कोई भाई नहीं है। तुम कहती थी राम जैसा अगर बेटा हो तो राम जैसा हो, पुत्र हो तो राम जैसा हो। क्यों काम कर दिया, थोड़ा सही करवा इसको। पुत्र हो तो राम जैसा हो। तुम कहती हो कि अगर पति हो तो राम जैसा हो। मंदोदरी बोली, हाँ महाराज मैं कहती हूं पति हो तो राम जैसा हो, भाई हो तो राम जैसा हो, पुत्र हो तो राम जैसा हो। हाँ, तुम कहती हो मित्र हो तो राम जैसा हो। मंदोदरी बोली, हाँ महाराज मैं कहती हूं मित्र हो तो राम जैसा हो। लेकिन रावण बोला, मंदोदरी तुम तो कहती हो भाई हो राम जैसा हो, पुत्र हो राम जैसा हो, पति हो राम जैसा हो, मित्र हो राम जैसा हो, लेकिन हे मंदोदरी आज मैं रावण कहता हूं कि शत्रु भी हो तो राम जैसा हो। राम जैसे शत्रु को पाकर के ये रावण धन्य हो गया महाराज। इसलिए बैरियू राम बढ़ाई करही, बैरियू राम, राम है इसलिए तो राम के चरित्र को स्थापित कर दे, वही राम चरित्र मानस है। इसलिए साधु कहते हमारे, राम चरित तुम मानस पढ़ते तो तुम्हें भी राम अब बनना होगा। क्यों? चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अगर रामचरित तुम मानस पढ़ते तो तुम्हें भी राम अब बनना होगा।
चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास। क्या है पद चिन्ह, जरा दर्शन करेंगे। आपने चर्चा सुनी है पूर्व में, क्या आहा आपने दर्शन किया। भगवान को सूचना पड़ी कि आपका राज्याभिषेक होना है, आपका राज्याभिषेक होना है, महाराज सूचना पड़ी। तो भगवान श्री राम सम्मुख खड़े हैं, सुमंत्र जी ने उनको सूचना दी है और सबकी इच्छा है कि आप राम बन जाएं। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि शुभ मुहूर्त कब है। गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव बताइए। तो गुरुदेव कहते सुदिन सुमंगल तब ही जब, कब राम हो जुबराज। सुदिन तभी होगा, सुमंगल तब होगा जब राम जी गद्दी पर अभिषिक्त हो जाएं, तब ही मान के चलना। अब जरा चिंतन करिए, राम जी को सूचना पड़ी, राम जी से कहा गया कि आपका अभिषेक होना है। राम जी अपने भवन में विद्यमान है। राम जी ये चिंता करते हैं कि ये जो हो रहा वो ठीक नहीं है। कोई पत्रकार आ गया, भाव को समझने के लिए समझे। अगर कोई सामान्य नेता, उसको सूचना पड़ जाए कि कल उसको मिनिस्टर बनाया जाना है, तो आप जानते हैं वो रात भर सोएगा नहीं महाराज, खुशी के मारे नाचेगा, गद्दों पर कूदेगा, कितना प्रसन्न हो जाएगा। संसार का सामान्य नेता अगर कोई मंत्री बनने जा रहा हो, मुख्यमंत्री बनने जा रहा, लेकिन भगवान का धैर्य देखिएगा, उनका चरित्र देखिएगा। इसलिए हमने आपसे कहा रामो रामस्य रामेति करने जपे जना। सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों किया? राम जी को सूचना पड़ी, पूछा किसी ने कि सरकार कल आप राजा बनने जा रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर अभिषिक्त होने जा रहे हैं, आप बताइएगा आपका अनुभव क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, आप कितने प्रसन्न हैं, आप अभिषेक की पूर्व संध्या पर क्या कहना चाहते हैं। राम जी कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? बोले हमारा वंश बड़ा पवित्र है, पुनीत है, ये सूर्य वंश है, रघुवंश है, लेकिन हमारे वंश में सब कुछ अच्छा होते हुए भी यह कमी है। क्या? बोले भानु वंश यह अनुचित एको, भानु वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़े अभिषेको, बंधु विनाय है बड़े अभिषेको। राम जी कहते हैं कि हमारा वंश बड़ा पुनीत है, पवित्र है, लेकिन बस यह एक कमी है। क्या? बोले भानु वंश यह अनुचित एको, बंधु विहाय बढ़े अभिषेको। जन में राम जी कहते हैं कि हमारा वंश बड़ा पुनीत है, पवित्र है, लेकिन एक परंपरा हमारे यहां गलत है। क्या? जब हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए हैं, चारों भाई कितने हम भाइयों में सुमति होगी, कितना संगठन हम भाइयों में है, जरा देखिएगा। जन्मे एक संग सब भाई, और इतना ही नहीं, साथ में खेले हैं, साथ में बड़े हैं, साथ में विद्याध्ययन किया, कर्ण भेद उपबीत विवाहा, संग संग सब भये उछाहा। एक साथ बड़े, एक साथ पढ़े, एक साथ कर्ण वेदन, एक साथ मुंडन संस्कार आदि हुआ। और इतना ही नहीं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि चारों भाइयों का एक साथ एक मंडप में विवाह भी हुआ है। जब चारों का विवाह एक साथ हुआ, चारों का अध्ययन एक साथ हुआ, चारों एक साथ पैदा हुए, तो यह हमारे साथ अनुचित क्यों किया जा रहा
कि बंधु विहाय बड़े अभिषेकु, अभिषेक केवल मेरा क्यों हो रहा? अगर अभिषेक करना है तो मेरे भाई भरत का कर दिया जाए, अभिषेक करना है तो लक्ष्मण का कर दिया जाए, अभिषेक करना है तो शत्रुघ्न का कर दिया जाए। ये अभिषेक केवल मेरा क्यों हो रहा? ये मेरे वंश में सबसे अनुचित बात है। अगर अभिषेक करना है तो मेरे अनुजों का अभिषेक कर दिया जाए। बंधु विहाय बड़े अभिषेकु। लेकिन ये समस्या है, राम जी चिंता में है कि अगर मैं राजा बन गया, मैं अधिपति बन गया, चक्रवर्ती सम्राट के पद पर मैं सुशोभित हो गया, तो क्या होगा मेरे गीधराज जटायु का? क्या होगा मेरी मां शबरी का? क्या होगा मेरे केवट का? क्या होगा सुतीक्षण का? क्या होगा महात्मा अगस्त का? क्या होगा? केवल परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, रावण का संहार ही एकमात्र उद्देश्य है क्या? संहार उद्देश्य नहीं है, उत्थान उद्देश्य है, उद्धार उद्देश्य है। भगवान चिंता में है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मानस में कई पात्र हैं, और कई पात्र क्या, बाबा ने तो सबकी वंदना की है। बंदो संत असज्जन सबको ले लिया, सबको प्रणाम किया है। लेकिन मानस में कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनके संदर्भ में यह कहना कि यह अच्छे हैं, वंदनीय है या निंदनीय है, ऐसा चिंतन करने में बड़े बड़े प्रखर, बड़े बड़े विद्वानों की मति भी स्थिर हो जाया करती है। जैसे एक नाम आता है विभीषण, विभीषण जी महाराज। अब विभीषण जी महाराज के चरित्र पर आप ध्यान देंगे तो विभीषण जी महाराज शरणागत भक्त हैं। कौन विभीषण? जो राक्षस वंश में जन्म लिए हैं, लेकिन भगवान की शरण में आ गए, भगवान के शरणागत भक्त हो गए, और श्रेष्ठ भक्तों में उनका नाम है, और नाम है विभीषण। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा, संसार के लोगों ने एक किंवदंती बना दी, और वह किंवदंती क्या है? बोलो जोर से। घर का भेदी है? अरे बोलो। घर का भेदी लंका ढाए, यही है ना कि कुछ और है? अच्छा जरा चिंतन करिएगा, विभीषण को घर का भेदी कह दिया गया। ये कहावत, ये किंवदंती भारत के लोगों ने नहीं बनाई थी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये उन लोगों ने बनाई थी जिनका घर ढह गया था। ये लंका के विधर्मियों ने इस पंक्ति को तैयार किया था कि घर का भेदी लंका ढाए। तो क्या चाहते क्या थे विभीषण? तब बढ़िया रहते। विभीषण अपने भाई से कहते, हे रावण तुमने अच्छा किया, रावण हम तुम्हारे साथ में हैं। किसी नारी का तुमने हरण किया, हम तुम्हारे साथ हैं। एक अबला का तुम हरण करके लाए, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी की पत्नी का हरण करने वाला चोर है, रावण है, अपराधी है, और ऐसे अपराधी का साथ विभीषण ने नहीं दिया, धर्म का साथ दिया। इसलिए जाके प्रिय न राम वही देही, तजिए ताही खल कुमति वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। उनसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त कोई और नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया के लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, अपने भाई के कुकर्म में साथ नहीं दिया। वो विभीषण है। अब जरा और चिंतन करिएगा, अगर विभीषण घर के भेदी हैं, विभीषण के कारण से रावण का विनाश हुआ, तो जरा और ध्यान दीजिएगा। जरा सा भागवत जी की तरफ आप चेहरा कर लीजिए। भागवत जी में हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहता है, प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु क्या कहते हैं? जरा चिंतन करिएगा। भागवत जी के 7वें स्कंद में वर्णन है। भागवत जी में हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहता, रे दुष्ट क्या तू मेरे वंश का विनाश चाहता है? हे दुर्वनीत मंधात्मा कुल भेदी नराधमा। हिरण्यकश्यपु कहता है, कुल के भेदी क्या मेरे वंश का विनाश चाहता? और ध्यान देना, हिरण्यकश्यपु का संहार, हिरण्यकश्यपु का वध किसके कारण हुआ? खुल के बोलो, बोलो जोर से। प्रहलाद के कारण हुआ कि हुआ नहीं हुआ? लेकिन क्या किसी ने प्रहलाद को दोष दिया?
नहीं दिया। क्या किसी ने प्रहलाद का नाम रखना बंद किया? नहीं किया। लेकिन विभीषण का बंद कर दिया। क्यों? जितने दोषी अगर विभीषण है तो उतने ही दोषी प्रहलाद है। लेकिन प्रहलाद को किसी ने घर का भेदी नहीं कहा, विभीषण को घर का भेदी कहा। इसलिए हम आपसे कहते हैं ये भारत के लोगों की पंक्ति नहीं थी कि घर का भेदी लंका ढाए। ये तो उन विधर्मियों की पंक्ति थी जिन विधर्मियों का घर और लंका तबाह हो गई थी। इसलिए सावधान, विभीषण जैसा परम भक्त कोई और नहीं हुआ है महाराज। अपने भाई का संग छोड़ा विभीषण। और दूसरा एक और नाम जरा चिंतन का विषय है, वो नाम है माता केकई। केकई मां निंदनीय या वंदनीय? राम जी के वनवास में सबसे बड़ी मुख्य भूमिका किसी की निकल करके आई तो नाम है केकई। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत क्या है? शास्त्र का सिद्धांत यह है, नियम क्या होता है, किसी भी अपराधी को जब अपराधी घोषित किया जाता है तो उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उसका खाता देखा जाता है। केकई मां के संदर्भ में जरा आप हम सभी मिलकर के चिंतन करें कि मां केकई निंदनीय या मां केकई वंदनीय है। हां, इसको कैसे समझें? आचार्य प्रवर कहा करते हैं, मानो एक बार श्री नारद जी ने केकई मां की फाइल को तैयार किया। केकई की फाइल को तैयार किया और नारद जी इस उद्देश्य से निकले कि मां केकई अपराधी हैं, राम वन गमन में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी कोई कारण बनी तो मां केकई बनी। तो जरा केकई के विषय पे चिंतन किया जाए। उन्होंने फाइल को तैयार किया और फाइल लेकर के वो जजों के पास जाने लगे जजमेंट लेने के लिए। और सबसे पहले कहां गए? नारद जी को देखिएगा, सबसे पहले फाइल लेकर के कहां गए? बोले भरत जी के पास में। भैया भरत के पास गए हैं। भरत जी के सामने नारद जी पहुंचे हैं। नारद जी ने फाइल को रख दिया और भरत जी से हाथ जोड़ करके नारद जी बाबा कहते हैं, भरत लाल जी जरा आप बताइएगा, आपकी मां केकई निंदनीय है या वंदनीय है, अच्छी नारी है या बुरी नारी है? बताइएगा। भरत जी ने जैसे ही सुना, भरत जी के आंखों में रोष के आंसू आ गए, क्रोध के आंसू आ गए। और भरत जी कहते हैं, नारद जी आप कहते हो मेरी मां बुरी नारी है या अच्छी नारी है? तो भरत जी कहते, नारद बाबा ध्यान देना, केकई जैसी नारी को संसार में जन्म लेने का अधिकार नहीं है। केकई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भई काहे ना बांझा, कुल कलंक जही जन्मी मोही, अपजस भाजन दिए जन द्रोही। भरत जी कहते, नारद जी इस संसार में केकई जैसी नारी को जन्म लेने का अधिकार नहीं है। केकई कत जन्मी जग माझा। भरत जी कहते हैं, बाबा इस संसार में किसी भी नारी के गर्भ से केकई जैसी नारी को जन्म लेने का अधिकार नहीं है। और केकई जैसी नारी अगर जन्म ले ले तो केकई कभी सगर्भा ना होना चाहिए। और केकई जैसी नारी अगर सगर्भा हो भी जाए तो केकई जैसी नारी के गर्भ से भरत जैसे बेटे को पैदा ना करना। अगर मुझ जैसा भरत जैसा बेटा पैदा हो भी जाए तो केकई जैसी नारी को इतना निष्ठुर बनाना, इतना कठोर हृदय बना देना कि जन्म लेते ही भरत जैसे बेटे को जो अपने हाथों से गला घोंट करके मार डाले, लेकिन राम के विरह में तड़पने की मौत ना दे। मैं तो ये कहता हूं, भरत जी कहते हैं कि केकई जैसी नारी को जन्म लेने का अधिकार नहीं है। केकई कत जन्मी जग माझा,
जो जन्मित भई काहे ना बांझा। कुल कलंक जही जन्मी मोही, अपजस भाजन किए जन द्रोही। भरत जी कहते हैं, जजमेंट दिया कि दुनिया की सबसे बुरी नारी केकई है। नारद जी ने फाइल को उठाया और फाइल लेकर के नारद जी आगे बढ़े हैं। जजमेंट मिला बुरी नारी है। नारद जी फाइल को लेकर के आगे बढ़ गए। कहां गए? राम जी के दरबार में। कहां दरबार सजा है? चित्रकूट की धरती पर। नारद जी वहां पर पहुंचे। बड़े बड़े विमलात्मा, महात्मा, सिद्धात्मा, योगात्मा विराजमान है। बैठक चल रही है कि राम जी लौट करके आवे। उसी बीच में नारद जी ने निवेदन कर लिया राम जी से, सरकार आप ही बताइए केकई मां बुरी नारी है या अच्छी नारी है? राम जी ने जैसे ही सुना, राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी कहते हैं, बाबा मैं अपनी मां के संदर्भ में क्या कहूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। क्या? दोष देई जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष देई, संसार के वही लोग मेरी मां को दोष देते हैं। दोष देई जननी, क्या कहा? दोष देई जननी जड़ते ही। भगवान राम कहते हैं, वही लोग मेरी मां को दोष दिया करते हैं जिन्होंने सत्संग नहीं किया, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्होंने गुरुजनों के चरणों की सेवा नहीं की, जिन्होंने आचार्य जनों के चरण सेवा को नहीं लिया, ऐसे लोग दोष दिया करते हैं। दोष देई जननी। जननी शब्द का प्रयोग किया है सज्जनों। जननी शब्द का अर्थ क्या होता है? राम जी कहते हैं वो मेरी जननी है। दोष देई जननी। जननी का अर्थ क्या? जन्म देने वाली मां को, जन्मदात्री को, बोलो जोर से, जननी कहा गया है। लेकिन शब्दकोश हिंदी में जननी का एक और अर्थ प्राप्त होता है। क्या? बोले पलने में छोटा सा मुन्ना, छोटा सा बेटा लेटा हुआ है, अचानक वो जाग गया। मां भी बैठी है, पिता भी बैठे हैं, बच्चा रोने लगा। रोते हुए बच्चे को दोनों ने देखा, दोनों का समानाधिकार है। बच्चा रो रहा है, लेकिन पिता देख करके भी मां से यह कहता है, जरा देखिएगा कि बेटे को क्या चाहिए, बेटे को भूख लगी है, बेटे को प्यास लगी है, बेटे को क्या करना है। ये पिता जान नहीं पाता। वो अपनी पत्नी उस बालक की मां से ही कहता है, जरा देखो बेटे को क्या चाहिए, सोना है, खाना है, दूध पीना, क्या करना। बेटे को रोता हुआ देख करके बेटे के मन की बात को जो जान जाए, उसी को जननी कहा गया है। मेरा बेटा क्या चाहता, यह केवल मां जान सकती है, इसलिए उसे जननी कहा गया। राम जी को जन्म कौशल्या मां ने दिया, लेकिन राम जी कह रहे हैं, दोष देई जननी जड़ते ही। वो मेरी जननी है। क्यों? राम क्या चाहते हैं ये मां कौशल्या नहीं जान पाई, ये तो मेरी मैया केकई जान गई थी, इसलिए दोष देई जननी। वो जननी है। लेकिन जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, जिन्होंने गुरु सेवा नहीं की, वही दोष देते हैं। तो किसी ने कहा सत्संग नहीं किया? बोले हाँ, कई बार कथा सुने, कई बार चर्चा हुई, कई बार राम कथा हुई, इसके बाद भी नहीं। तो बोले एक आध बार में नहीं होता। तब जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबई होए सब संशय भंगा। तो क्या भरत जी आप कह रहे दोष देई जननी, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, तो साधु सभा गुरु सेवा जिन्होंने नहीं की वो दोष देते हैं? भरत जी दोष दे रहे हैं। भरत जी स्पष्ट कह रहे हैं कि संसार में केकई जैसी नारी को जन्म लेने का अधिकार नहीं है, केकई से ज्यादा कोई बुरी नारी नहीं है।
तो क्या भरत जी ने सत्संग नहीं किया, गुरु सेवा नहीं की, साधु सेवा नहीं की? बोले भरत जी ने सेवा की है, गुरु सेवा भरत जैसा। आहा हा। लेकिन भरत क्या है? बोले भरत भावुक भक्त हैं। भरत भावुक भक्त हैं। और भक्त क्या करता है? प्रेमी भक्त, भक्त वर्तमान स्थिति को देखता है और वर्तमान स्थिति में उसके आराध्य के विरुद्ध में जो खड़ा दिखता है, भक्त उसके भी विरुद्ध में हो जाया करता है। भरत जी का चरित्र क्या है? भरत जी ने तो प्रयागराज की धरती पर भरद्वाज जी के सामने कह भी दिया था, मोहिना मात कर्तव्य कर सोचू, मुझे मेरी मां के कर्तव्य का सोच नहीं है। परम भक्त हैं श्री भरत जी महाराज। उनके मन में के वाणी कितनी कठोर रही हो, लेकिन मन में, इसलिए राम जी कह रहे हैं, दोष देई जननी जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। राम जी ने स्पष्ट कर दिया, मेरी मां केकई के समक्ष और कोई श्रेष्ठ नारी नहीं है। दुनिया की कोई श्रेष्ठतम नारी है तो मेरी मां, बोलो जोर से, केकई है। भरत जी ने जजमेंट दिया, बुरी नारी है। राम जी ने जजमेंट दे दिया, सबसे अच्छी नारी है, वंदनीय है मेरी मां। नारद जी ने फाइल को उठाया। नारद जी चिंतन करते हैं और जजमेंट लेना चाहिए। जब विशेष कोई प्रकरण दर्ज होता है, विशेष कोई मुकदमा चलता, 5 सदस्यीय टीम निर्णय किया करती है, मुझे और जजमेंट चाहिए। लेने के लिए आगे बढ़ गए, कहां जाएं? तो एक और जज के सामने पहुंचे, उनका नाम है अम्मा सुमित्रा। मां सुमित्रा अम्बा कौन है? स्वयं नारी है। नारी का प्रकरण है, केकई का प्रकरण चल रहा है। अम्मा के पास गए और मां सुमित्रा से कहा कि मां आप बताइए, केकई अच्छी नारी है या बुरी नारी है, वंदनीय या निंदनीय? अम्मा सुमित्रा कहती है, नारद जी क्या कहूं, को बड़ छोट कहत अपराधू। अपने परिवार में किसको छोटा कह दूं, किसको बड़ा कह दूं? मैं ये नहीं कह सकती कि केकई अच्छी नारी है या बुरी नारी। ये मेरे पास इतनी कुशलता नहीं कि मैं ये निर्णय दे दूं। लेकिन हां, एक कसौटी मैं देती हूं, एक कसौटी देती हूं। कसौटी पर कसकर के देख लेना। और केकई की बात छोड़ दीजिएगा, संसार की किसी भी नारी पर इस कसौटी पर उसको कस के देख लेना। उस कसौटी से पता चल जाएगा कि दुनिया की वह नारी श्रेष्ठ नारी है या वंदनीय है या निंदनीय है, यह पता चल जाएगा। वो कसौटी क्या है? मां सुमित्रा कहती है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत। रघुबर भागत जासु सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई। अंबा कहती यही वो कसौटी है। नारी को कसकर के देख लेना। न तरु बांझ भली बात बयानी, राम विमुख सुतते हित जानी। किस नारी को मां कहलाने का अधिकार है? सज्जनों ध्यान देना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत। कौन सी नारी मां कहलाने का अधिकार रखती है? सुमित्रा अम्बा ने यह प्रमाणित किया है। गोसाई जी ने स्पष्ट पंक्ति को लिखा है, क्या? रघुवर भगत जासु सुत होई, जिसकी संतान, जिसका बेटा, जिसकी बेटी राम के काम आ सके, जिसकी संतान राम की भक्त है, जिसकी संतान राम की सेवक है, ऐसी संतान को पैदा करने वाली नारी को ही मां कहलाने का अधिकार है। और अगर तेरी संतान राम के काम ना आ सकी, तेरी संतान प्रभु के काम ना आ सकी, तेरी संतान देश समाज धर्म के काम ना आ सकी, तो बाबा ने पंक्ति को बढ़ा दिया, न तरु बांझ। तो उससे तो भली बांझ है, कम से कम जन्म तो नहीं दिया। और वाद बियानी, जैसे जानवर जन्म देते हैं ऐसे ही तूने जन्म दे दिया। अगर तू संस्कार ना दे सकी, तू राम की सेवक ना बना सकी, तू धर्म के काम में ना लगा सकी, न तरु बांझ।
भली बाद बियानी राम विमुख सुतते हित जानी। किसे मां कहलाने का अधिकार? पुत्रवती जुवती रघुबर भगत जासु सुत, जिसकी संतान साधु कहते हैं, पूर्वाचार्य कहते हैं, ये मां के पास में सुपर पावर है। मां प्रथम ब्रह्मा है, मां प्रथम रुदन है, मां प्रथम कुर्दन है, मां प्रथम निर्माण करता, मां प्रथमाचार्य है, वो मां है। मां, भारत की मां अगर कौशल्या बन जाए तो बेटा बोलो राम बन जाया करता है। मां अगर देवकी यशोदा बन जाए तो बेटा बोलो कृष्ण बन जाया करता है। मां अगर विद्यावती कौर बन जाए तो बेटा भगत सिंह बन जाया करता है। मां अगर जीजाबाई बन जाए तो बेटा शिवाजी बन जाया करता है। ये मां है, मां निर्माण करता है। और मां अगर केकसी बन जाए तो बेटा रावण बन जाया करता है। ये मां है। लेकिन मां कहलाने का अधिकार किसे? पुत्रवती जुवती। यहां की मां सृजन करना जानती है, यहां की मां निर्माण करना जानती है। वो मां है, वो मां जो सृजन करे महाराज। ये भारत का गौरव, भारत का इतिहास है। यहां की नारियों से पूजा जाता है। उपनिषद की महानायिका मां मदालसा ने संकल्प किया था कि जो भी मेरे गर्भ से एक बार जन्म लेगा वो दोबारा किसी और की कोख में नहीं आएगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये भारत की नारी है, भारत की नारी का चरित्र है। मदालसा ने संकल्प किया था, एक बार जो जन्म लेगा मेरे गर्भ से दोबारा वो किसी और के गर्भ में नहीं जाएगा। और 10 पुत्रों का निर्माण जिसने किया उसका नाम है मदालसा। मदालसा की गोद में जो भी संतान आई एक ही लोरी सुनाया करती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोषी। अपनी संतान को एक ही शिक्षा, एक ही लोरी सुनाई, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम मुक्त हो। परिणाम क्या रहा? पूरे के पूरे पुत्र सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए। जिसने अपनी सारी संतानों को विरक्त बना दिया उस मां का नाम है मां मदालसा महाराज। ये भारत का गौरव, ये भारत का चरित्र है, भारत का। इसलिए पुत्रवती जुवती जग सोई रघुबर भगत जासु सुत। कोई विधर्मी बोला, एक विधर्मी ने कहा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज से, वो विधर्मी कहता है कि राम और कृष्ण हिंदुओं के देवता हैं, हिंदुओं के भगवान हैं, लेकिन वो विश्वंभर नहीं है, वो जगन्नाथ नहीं है, वो विश्वनाथ नहीं है, वो विश्व के अधिपति नहीं है। अगर राम और कृष्ण विश्व के मालिक होते तो कभी कभार अमेरिका और जापान में भी तो पैदा हो जाते। ये राम और कृष्ण जब भी आते हैं ये भारत में ही आते हैं। इसका कारण भी सुन लीजिए। बोले एकमात्र कारण है कि वो हिंदुस्तान तक ही है, इसके बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन पूज्य स्वामी जी ने कहा हमारे राम और कृष्ण को कोई समस्या नहीं। हमारे राम और हमारे कृष्ण विश्व की किसी भी धरती पर किसी भी कोने में अवतार ले सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। समस्या राम और कृष्ण को पैदा होने की नहीं है, अवतार लेने की नहीं है। समस्या तो इस बात की है कि राम और कृष्ण को जन्म देने के लिए देवकी और कौशल्या जैसी माताएं विदेश की धरती पर पैदा नहीं होती है, वो तो भारत की धरती पर होती है। और जहां मां कौशल्या होगी वहीं राम आएंगे, और जहां मां देवकी यशोदा होगी वहीं तो कृष्ण आएंगे। इसलिए यहाँ की नारी राम को पैदा करना जानती है, यहाँ की नारी कृष्ण को पैदा करना जानती है। इसलिए बाबा अंकित किए हैं पुत्रवती जुवती जग सोई रघुबर भगत। हाँ, रघुबर भगत जासु सुत होई। यहाँ की मां धन्य है जिसकी संतान राम की सेवक है, यहाँ का पिता धन्य है। साधु कहते हैं जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, राम विमुख सुत जन्म के वृथा गवावत नूर। साधु कहते 3 सजावत देश को सती संत और शूर, 3 लजावत देश को कपटी पापी क्रूर।
आचार्य कहते तू पैदा कर, किसी रणबांकुरे को पैदा कर जो देश की सीमा पर खड़े होकर के भी कहे मां भारती तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। वो मां धन्य है जिसके गर्भ से रणबांकुरा देशभक्त पैदा होता। महाराज तू पैदा कर, किसी बिमलात्मा महात्मा को पैदा कर, तू धन्य भाग है। तू पैदा कर, किसी दातार को पैदा कर, तू पैदा कर, किसी सती को पैदा कर, तू पैदा कर, भारत के श्रृंगार को पैदा कर, तू पैदा कर। इसलिए पुत्रवती जुवती जगु सोई, रघुवर भगत जासु सुत। सरदार भगत सिंह जी को फांसी होने लगी। फांसी होने लगी तो मां विद्यावती कौर रोने लगी। विद्यावती कौर मां ने रोना प्रारंभ किया। किसी ने कहा मां तुम रो नहीं, तुम्हारा बेटा भगत मां भारती के चरणों में न्यौछावर होने जा रहा। मां तुम रो नहीं, तुम शोक ना करो। मां वो बलिदान हो रहा, तुम शोक ना करो। विद्यावती कौर मां ने कहा भैया मैं इसलिए नहीं रोती कि मेरा बेटा भगत मर रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा भगत फांसी पर झूलने जा रहा, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि उस रब ने, उस राम ने, उस विधाता ने मेरी कोख से भगत सिंह जैसे एक ही बेटे को पैदा क्यों किया। अगर वो रब, वो विधाता मेरी कोख से एक और भगत को पैदा कर देता तो मैं अपने दोनों बेटों को मां भारती के लिए न्यौछावर कर देती और मां होने का पूर्ण सौभाग्य प्राप्त करती। इसलिए ध्यान देना, वो मां धन्य है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत। वो मां धन्य है। मैं ध्यान दिलाऊंगा आपको, 90 के दशक में वो घटना घटी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। हिंदुत्व के वो बब्बर शेर संतों के आवाहन पर अयोध्या में कार सेवा के लिए जब कूच करते हैं और बाबरी पर जब चढ़ जाया करते हैं, भारत की धरती पर, भारत की पवित्र धरती पर, और उस विवादित ढांचे को हटाने के लिए एक आतताई, दुराचारी, आक्रमणकारी लुटेरे के नाम पर बनी हुई उस मस्जिद को हटाने जब पहुंचते हैं, भारत के वो बब्बर शेर, भारत के वो सपूत, हिंदुत्व के वो सपूत जाकर के खड़े हो जाया करते हैं। देशबंधु कोठारी के वे दोनों वीर बेटे, एक बेटे ने जाकर क्या देखा, राम की पताका मस्जिद के ऊपर लहरा रही है, वो भगवा ध्वज मस्जिद के ऊपर लहरा रहा है, लेकिन पुलिस वालों की ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। राम का ध्वज, राम की पताका, हिंदुत्व की पताका, वो भगवा ध्वज नीचे नीचे झुकने लगा। कोठारी बंधुओं ने विचार किया हमारा ध्वज इस मस्जिद को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो बेटा दौड़ पड़ा, जाकर के गिरती हुई राम की पताका, भगवा ध्वज को संभाल लिया। पुलिस वालों की ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, उसने अपने सीने को लगा दिया और राम की यश पताका को संभालते संभालते जाकर के बलि वेदी पर वो बलिदान हो गया। एक भाई बलि वेदी पर बलिदान हो गया, दूसरे ने देखा वो छुपा नहीं, वो भागा नहीं, मेरा भाई अगर मरता है तो मर जाए, लेकिन राम की यश रूपी पताका नीचे नहीं आनी चाहिए। दूसरा भाई कूद गया, राम की पताका को संभाल लिया। ताबड़तोड़ गोलियां हिंदुत्व के शेर ने सीने को लगा दिया, हमने पीठ कभी नहीं दिखाई, सामने छाती थी, पुलिस वालों की गोलियों ने विदीर्ण कर दिया। दोनों बेटे राम सेवा करते हुए बलि वेदी पर बलिदानित हो गए। दिल्ली के चांदनी चौक में एक शांति सभा, धर्म सभा को आयोजित किया गया। बड़े बड़े मठाधीश, विमलात्मा महात्मा, पीठाधीश्वर मंच पर थे और संचालक महोदय ने जब देशबंधु कोठारी को बुलाया, एक पिता को बुलाया, जब मंच पर बुलाया, सामने आते ही रोने लगे। संतों को देखा तो अधीर होकर के रोने लगे। संतों ने कहा कोठारी जी आप रो नहीं, आपके दोनों बेटे राम सेवा में न्यौछावर हुए हैं, 4 लाख हुतात्माओं की आहुतियां पड़ी है। राम सेवा करते करते भारत की धरती से उस मस्जिद को हटाते हटाते 4 लाख हिंदू वीरों की आहुतियां पड़ी है, हमारे पुरखों का वहां रक्त पड़ा हुआ है। आपके बेटे
बेटे भी बलि वेदी पर बलिदान हो गए। राम सेवा करते करते न्यौछावर हो गए। पिताजी रोने लगे, कोठारी देशबंधु जी रोने लगे। रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे 2 बेटे मारे गए, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि उस राम ने मुझे 4 बेटे क्यों न दिए। अगर राम ने 4 बेटे दिए होते तो चारों के चारों बेटों को राम सेवा में न्यौछावर कर देता और पिता होने का पूर्ण सौभाग्य प्राप्त करता। ये भारत का पिता है। इसलिए पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। आहा, सुमित्रा अंबा ने ये कसौटी दी है। सुमित्रा अंबा ने कसौटी क्या? इस कसौटी पर कस करके देख लेना, संसार की नारी बंदनिया है, निंदनिया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। और अगर यह कसौटी देखी जाए तो भारत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत से ज्यादा सारा संसार राम 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 जपता है और राम जी भरत 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 जपा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आगे चर्चा करेंगे बाकी समय में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये। हारा हारा।